प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई शिक्षा मंत्रालय की 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है इसका बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में रिलायंस इंफ्रा और द सोल्ट एविएशन फॉल्कन 2000 जेट निर्माण करेंगे? सही आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? सही आंसर है इसका सी, कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ए, कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से निर्मित पहले लोकोमोटिव का निर्यात भारत से किस देश को किया गया है? सही आंसर है इसका बी, गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? सही आंसर है इसका डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला बन गया है? सही आंसर है इसका ए, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की एयरलाइंस को वर्ष 2025 के लिए सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का अवार्ड दिया गया है? सही आंसर है इसका डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार के लिए नैनो तकनीक कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक को विकसित किया है? सही आंसर है इसका सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी, 21 जून। जून में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 3 जून विश्व साकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस।
7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 10 जून राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाले दिवस। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून विश्व पवन दिवस। 16 जून अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर है इसका ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने हैं? सही आंसर है इसका डी, संपत कुमार। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयांक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष तुहिंत कांत पांडे। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी डी के सुनील। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ए, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी बैंकों के लिए पहला साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र किसने स्थापित किया है? सही आंसर है इसका बी, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ए, 23 पर्सन है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने की सहमति जताई है? सही आंसर है इसका बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय मूल का प्रोवेस्ट किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका डी, अनंत पी चंद्रकासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका सी, केरल। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है?
सही आंसर है इसका सी, भारत। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, किस राज्य में पहली से पांचवी तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा का नया आदेश जारी किया गया है? छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, पेरिस, फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई, यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025, मस्कट, ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन, मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025, नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, भुवनेश्वर, उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025, बेंगलुरु, कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, कोणार्क, उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025, कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025, गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025, नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है।